मैं शंकर गोस्वामी और आप सभी को पड़ताल इंडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम हैं ये बलिया ज़िले के कटहर नाले के पास हैं और यहाँ पर योग विद्या केंद्र खुल रहा है। इसी विषय में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ गणमान्य लोग हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं। क्या नाम है वकील साहब आपका? आर.एस. पांडे एडवोकेट हूँ। मेरे मन के अंदर एक गुबार थी कि लोगों में जो तनाव हो रहा है, जिससे वो लोग जो है अवसाद में चले जा रहे हैं, इसका मेन कारण है कि वो असंतुलित हो जा रहे हैं। तो समग्र संतुलन इसलिए ज़रूरी है कि लोगों में अगर संतुलन रहेगा तो उनका जो है शॉक ऑब्जर्वेशन रहेगा। उचित आहार और व्यवहार ही जीवन का मौलिक विधान होगा और यही युक्ता आहार व्यवहारस्य योगो भवति दुखः। उचित उनका जो व्यवहार रहेगा, आहार रहेगा, तो दुख का कारण उनका ख़त्म हो जाएगा। और इस सोच करके मैं आज 20 साल से गंगा स्नान करता हूँ। मैंने महसूस किया है कि ऐसा एक प्रयोगशाला बनाने की ज़रूरत है जिसमें लोगों में संतुलन बने। लोगों में अगर संतुलन नहीं है तो ये वैभवशाली स्थिति, ये वैभव मज़ा न देगा, प्रतिभा मज़ा न देगा, संतुलन बिना ये जीवन हरगिज मज़ा न देगा। इसलिए इसका उद्देश्य योग विद्या का ये है कि हमारे अंदर संतुलन समग्र बने। इसके बाद जीवन विद्या का हम यहाँ केंद्र खोले हैं कि जीवन विद्या कराएंगे। जीवन विद्या नहीं मिलती है, हर प्रकार का जो है हम विज्ञान पढ़ लेते हैं, जीवन विज्ञान नहीं पढ़ पाते हैं। इस जीवन विज्ञान न पढ़ने के कारण इस समय जो है महामारी जैसा स्थिति हो गई है। एक हमारे मित्र गए थे कभी मेला में, कहा कि मेला की स्थिति दृष्टि देख करके हमारे मन में ऐसा गुबार हुआ कि मैं कविता लिखना शुरू किया, तब तक दो पक्ष मारपीट करने लगे, हमको भी भगना पड़ा। ऐसा समाज है, ऐसा संसार है कि इसमें स्विक सेंस की बहुत कमी हो गई है। उसको जगाने के लिए जीवन विद्या शिविर लगवाएंगे और जो ज़रूरतमंद गरीब हैं उनके पास तरह तरह का रोग आ जा रहा है, इसके लिए रोग के लिए यहाँ हम शिविर लगवाएंगे 1 सप्ताह का। ये कोई भी योग किया जाए, उसमें जब तक अपनी मनोभूमि ठीक नहीं है, शरीर में स्वच्छता नहीं है, तब तक काम नहीं होगा और रोग का निदान नहीं होगा। तो स्वच्छता कराने के लिए हमारे प्राकृतिक चिकित्सक हैं श्री प्रकाश जी, ये प्राकृतिक चिकित्सा कराएंगे। और हमारे सर्वेश जी हैं, बहुत भाग्यशाली मैं हूँ कि ये 2 हमारे डॉक्टर ऐसे मिल गए हैं जो मेरे विचार और भावनाओं के अनुसार मेरे दाहिना और बायां बाँह बन गए हैं। और ये लोग सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा यहाँ योग कराएंगे। और मैं इन लोगों को हमेशा अपने तहे दिल से देखूंगा और इन लोगों के प्रकाश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। हमेशा तेल का काम करूंगा, यही मेरा उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कस्य दुख मापनुयात्। कोई भी व्यक्ति दुखी हो वो सुखी हो जाए और कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है वो दुखी ना हो, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के चलते मैं अपने अंतःकरण की बात बोल रहा हूँ, ये बनावटी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ओठों पर जो मुस्कान जा रही है वो योग से दूर हो। योग को तो बहुत लोगों ने बड़े बड़े शब्दों में कहा है, योग की बहुत महिमा गाया है, बहुत बड़ाई बताया है, यज्ञ की महिमा बताया है। यम नियम योग जप तप ज्ञान ये दुख की औषधि है। लेकिन मेरा मानना है कि कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन से योग के बारे में बताया था वो गजब है। भगवान ने बताया था, यज्ञ के बारे में भी बताया है, योग के भी बारे में बताया है। ज्ञानाभ्य अधिका योगी कर्माभ्य योग अधिका योगी तस्मात् योग युक्तस्य भव अर्जुन। अर्जुन ने अर्जन किया योग के माध्यम से ही। 64 बार गीता में भगवान ने योग की पुनरावृत्ति की है अर्जुन से। और ये योग ही जो है एक ऐसा विधा है जिसे आदमी योग्य हो सकता है। आदमी के शरीर के अंदर भगवान बैठे हुए परमात्मा और वो पहचान नहीं पाता है, वैसा वो छिपे हुए हैं कि वो जीव पहचानता नहीं है। जीव यहाँ माया के बाजार में भूल गया है और ये जीव अंक 63 की तरह हृदय में बैठा हुआ है। 3 जीव है, उसके ऊपर 6 भगवान बैठे हुए हैं। ये हमेशा भगवान उसको आश्रय देते हैं,
बाप 1 मिनट के लिए छोड़ देगा, लेकिन भगवान इस जीव को छोड़ते नहीं हैं। जीव को भगवान छोड़ देंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हमेशा पकड़े रहते हैं, लेकिन ये जीव पहचानता नहीं है कि भगवान हमारे साथ पकड़े हुए हैं। इसलिए ये माया का जो कवर है हटाने का काम योग करेगा और दोनों से मुलाकात करेगा। मुलाकात कराना, जोड़ना ही योग है। जीव को ब्रह्म से जोड़ने का काम ये हमारे दोनों डॉक्टर करेंगे। और जो व्यक्ति बीमार हो गया उनका निदान करके ठीक करेंगे, और कोई व्यक्ति बीमार ना हो इसके लिए विधा बताएंगे। इसीलिए भगवान तुलसी बाबा ने कहा है कि सन्मुख हो ही जीव जब हम ही, कोटि जन्म अघ ना सहित मही। कोटि जन्म, अघ माने पाप होता है, पाप माने कुकर्म होता है, अब कर्म ही कारण होता है जन्म का। कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है जीवधारी, अपने संस्कार के कर्म ही बीज होते हैं जो पिता के गर्भ में जाते हैं, इसके बाद माँ के गर्भ में आते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवधारी है अपने संस्कार के बीज के कारण ही जन्म पाता है। और ये मेरा अपना दिल का उद्गार है कि मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति दुखी है वो सुख पावे और योग विद्या केंद्र से लाभ उठावे। जय हिंद, जय भारत। आपने जो संतुलन बनाया है, संतुलन के अभाव में बहुत सारे लोगों को, कभी कभी आप देखे हैं, अभी एक नया वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्टेज पे वो नाच रहा है, खुशी में झूम रहा है, और अचानक वो गिरते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवन में संतुलन बनाना सबसे ज़रूरी है, और संतुलन नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। लेकिन एक बात यह है कि ये जीवन विद्या क्या है? जीने की कला है। जीवन विद्या जीने की कला है। जीवन, जी माने गॉड, वन बंध गया तो जीवन बन गया और जीवन चलने लगा। ये जीवन चल रहा है, सुख और दुख के बीच, दो घाट के बीच में जीवन चल रहा है। आदमी इसको समझता नहीं है। ये जीवन का रफ्तार शांति से चलेगा, संतुलन बना करके जीवन चलेगा। इसी को जीवन विद्या कहते हैं कि हमारा जीवन कैसे मिला है। तत्व ज्ञान ही जीवन विद्या का सृजन है। और हम लोग जो हैं शुरू करेंगे जीवन का आधार, जीवन का ज्ञान, जीने की कला, यही जीवन विद्या होगी। अच्छा, एक और आपने लिखा है प्राकृतिक चिकित्सा, ये क्या है? ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचित शरीरा। 5 तत्व से ये शरीर बना है, 25 प्रकृति से माया की रचना हुई है। ये चिकित्सा दिया जाएगा मिट्टी से, जल से, वायु से, आकाश से, लोगों को समझाया जाएगा। और ये 5 अंगुलियां जो है 5 तत्वों की पहचान है। 5 तत्व 25 प्रकृति से आदमी बंधा हुआ है, और किसी भी की निवृत्ति अपने प्रकृति से ही हो सकती है। ये सोच करके हमने जो है ये सोचा है कि प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे, प्राकृतिक उपचार करेंगे, और करो योग रहो निरोग कराएंगे, और उसी प्राकृतिक चीज़ों से ही लोगों को इलाज करवाएंगे, जिसमें दवा का खर्चा उस गरीब का बचेगा। वाकई में हमारे शरीर में स्वतः औषधियों का निर्माण होता है, और ये औषधियाँ और शरीर मात्र 5 तत्व से ही बनी है। आकाश तत्व की तन्मात्रा जब आकाश से निकलती है तो फिर उसकी मुलाकात होती है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, और जब मुलाकात उसकी आकाश से नीचे जाता है, अग्नि से होती है, उसकी तन्मात्रा जो है रूप है। इसके बाद स्पर्श होता है हवा से, इसके बाद गंध की तन्मात्रा पृथ्वी है। रूप रस गंध ये धीरे 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 प्रकृति का निर्माण करता है, और ये मनुष्य जीवन पाया है, और इसी से जीवन पाया, इसी से ठीक हो सकता है। अच्छा, इसका कुछ शुल्क भी रखे हैं कि निःशुल्क है? अभी हम लोग निःशुल्क रखे हैं। इसके बाद जो है हमारे डॉक्टर लोगों का जो है कुछ कार्यक्रम जब चलेगा, तो ये अभी तो हम अपने इसको पॉकेट से चला रहे हैं। इसके बाद हमारे भाई मिलेंगे हमारे साथ, तो हम शिविर चलवाएंगे 1 सप्ताह का, उसमें हम अनुदान लेंगे, और डॉक्टर साहब लोगों को भी उससे खर्चा मिलेगा, और डॉक्टर साहब लोग चलाएंगे। हम यहाँ यही नहीं, डायबिटीज़ केयर सेंटर भी चलाएंगे, जिसमें डायबिटीज़ के लिए भोजन, औषधि, भोजन को ही औषधि बना देंगे। अगर भोजन ही औषधि हो जाए तो फिर जो है औषधि बाहर से देना नहीं पड़ेगा। डायबिटीज़ कोई रोग नहीं है, बस खान पान, रहन सहन, हैबिटेट बदल दिया जाए तो अपने आप डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज़ का हम लोगों ने यहाँ पर निजात करके औषधि बनवाएंगे,
और मेडिसिनेटेड मल्टीविटामिन्स, हम लोग मल्टीग्रेन आटा बनवाएंगे, मल्टीग्रेन दलिया बनवाएंगे और औले हलवा बनवाएंगे जो होता है गठिया की दवा होता है, और औले का भी बनवाएंगे। हम लोग इस तरह का योजना बनाएंगे कि व्यक्ति यहाँ आवे तो वो तृप्त होके जाए, निरोग होके जाए, उसकी खोई मुस्कान ओठ की चली जो गई है और लौट के आ जाए। ये सोच करके हमने ये 5 प्रकल्प लिया है: समग्र संतुलन, जीवन विद्या और रोग निदान और प्रशिक्षण केंद्र, मधुमेह नियंत्रण। ये हमने 5 सेवा का प्रकल्प लिया है। अच्छा, ये प्रशिक्षण केंद्र का मतलब कुछ प्रशिक्षण केंद्र भी चलाएंगे। आयुष मंत्रालय से इजाज़त लेने के बाद यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी करवाएंगे। गांव-गांव में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों के पास हैंड्स बढ़ेंगे, तो वो प्रशिक्षित लड़के जाएंगे तो वो जा करके लोगों में इसका निदान करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को सिखाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, जनपद वासियों को क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस समय, मौजूदा समय में व्यक्ति के पास समय का अभाव है और वो अभाव अपने शरीर पर ही वह जो है संतुलित करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है। अभाव, समय का अभाव सोचता है। भले वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाके 2 महीना बीमार पड़ जाए, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता है। ये जनता से मुझे कहना है कि आप जो है समय अपने शरीर पे 1 घंटा सुबह दें ताकि आप निरोग रहें, योग करें, निरोग रहें, यही ज़रूरी है। आज सबसे बड़ी दुख की बात है, खान पान रहन सहन बहुत ही खराब है। प्योरिटी ऑफ फूड, क्लियरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल क्रिएट विजन। विजन मीन्स टेलीविजन, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, कड़ी मेहनत, यथ योगा अनुशासनम। पतंजलि ने नियम में कहा पहला शौच। शौच हमारे प्रकृति चिकित्सा करेंगे। शौच, संतोष, संतोष का मतलब ये नहीं है कि जो हम कर लिए उस पर चुप बैठ जाए। संतोष का मतलब ये है कि जो हम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड रहें। हमेशा अपने से प्रश्न करें कि हम जो कर रहे हैं ये ठीक है कि बेठीक है। इससे हमारे भगवान खुश होंगे कि बेखुश होंगे। भगवान कहते हैं कि जो ये सृष्टि के लोगों को हमारा जान के, हमारे में जान के प्यार और मोहब्बत करता है, उस भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। इसलिए हमारी ये प्रार्थना भगवान से रहती है कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे शंकर भगवान। इसमें शंकर का जो फोटो देख रहे हैं ये योग के प्रणेता हैं, योगेश्वर हैं, और राम उसके प्रयोग हैं। राम और कृष्ण एक तरीके के दोनों, एक सिक्का के 2 पहलू हैं और दोनों लोग ऐसे मिले हुए हैं, एमलगमेटेड हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिला हुआ है। ये योगेश्वर पार्वती जी से कह रहे थे योग के बारे में, वही मछोदर बगल में सुन रहा था। वो नाथ संप्रदाय बना हुआ है। योग के हठ योग के प्रणेता हमारे शंकर भगवान है। इसलिए शंकर भगवान का ये फोटो है और राम है। ये 5 प्रकल्प ईश्वर चाहेंगे तो पूरा हम करने के लिए योजना बनाए हुए हैं। ऐसे विचार कि जिले के लोग स्वच्छ रहें, सुंदर रहें और लोग निरोग रहें, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।